और मुसलमानों का कोई नेता था तो शहाबुद्दीन साहब थे और दूसरा कोई कभी हो ही नहीं सकता। सांसद थे तो उनके जो क्षेत्र में 25 रुपया में जो है डॉक्टर का फीस लगता था, मात्र 25 रुपया में, और गरीबों का अच्छा उचित इलाज होता था, सही इलाज होता था, गरीबों का बाल बच्चा भी सही शिक्षा लेता था। यह शहाबुद्दीन साहब। तेजस्वी जी होंगे और यहाँ पे ओस्मा साहब जी होंगे तो मैं ओस्मा साहब जी को कन्ना पर बैठा को घुमाने का काम करूंगा, लेकिन तेजस्वी जी के साथ जाने वाला लोग नहीं। मेरा उज्जवल यादव चंपारण वाले हुए। यादव जी आप तेजस्वी यादव का विरोध कर रहे हैं, मतलब है तेजस्वी करके यह एक चीज जान लीजिए, मुसलमानों का ही देन है कि तेजस्वी आज उप मुख्यमंत्री पद पर है। मैं कह देता हूं, यादव का देन नहीं है, मैं खुलकर कह रहा हूं। यादव लोग कुछ पप्पू यादव जी को नेता मानते हैं, कुछ लोग भाजपा को चुनने लगे हिंदुत्व के नाम पर, और मुसलमान लोग ही जो है आरजेडी को जो इतना विधायक बनाने का काम करते हैं। यादव भी तो है जो आरजेडी ऐसा नहीं है। आरजेडी आधा यादव लोग क्या करते हैं कि हिंदू के झोड़ा ढोने लगे हैं 14 के बाद से, और भाजपा को नेता अपना मानते हैं, उनको मानने लगे हैं। और कुछ लोग उसी में के जो है कि जो पप्पू यादव जी को नेता मानते हैं। लेकिन मुसलमान भाई एकजुट होकर जब वोट आता है तो लड़कर झगड़ कर जो एकजुट होकर यही आरजेडी को वोट देते हैं कि हमारी ये रक्षा करेगा। लेकिन क्या होता है, वोट ले लेते हैं और किनकी गोद में जाके बैठ जाते हैं। अरे M22 समीकरण चलता है आरजेडी का। देखिए MY समीकरण लालू यादव जी के शासनकाल में चलता था। MY नहीं, बैकवर्ड के बीच को लेकर चलते थे, दलितों को भी आवाज उठाते थे, फॉरवर्डों में भी गरीब लोग थे उनको भी लेकर चलते थे। लेकिन जो तेजस्वी जी, मैं बार बार कहता हूं कि तेजस्वी यादव जी लालू यादव जी के बेटा हैं, लेकिन लालू यादव जी का गुण इनमें थोड़ा सा भी नहीं है। इनको सीखने की जरूरत है। पुण्यतिथि पे क्यों नहीं गए? नहीं जाएंगे तो जो है कि हमारे हिंदू का वोट खराब हो जाएगा, हमारे राजपूत भाई नाराज हो जाएंगे, हमारे भूमियार समाज नाराज हो जाएंगे, हमारे यादव समाज नाराज हो जाएंगे। इसके लिए नहीं गए कि उनको हम किनार करके चलते हैं। ऐसा ही था उनके पास। अब तो आनंद मोहन को भी छोड़ा गया, राजपूत के बड़े नेता, लेकिन इनसे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। और इनको मैं कह देता हूं, इसके पहले भी जो है A to Z की बात बहुत किए हैं, लेकिन अंदाजा मिलू गया ना हो। राजकुमार जी सुधर जाइए, उप मुख्यमंत्री साहब जी। और आज आप उप मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं तो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जी का देन है, क्योंकि उनका संघर्ष का देन था कि आपका वोट बैंक बना हुआ था। और आज जो उप मुख्यमंत्री पद पे बने हुए उन्हीं का देन है। नहीं तो आज IPL चल रहा है ना, किसी तरह आपके पिताजी घसेड़ के आपको घुसा दिए थे डिब्बा में पानी ले लेके। अब विराट कोहली लग जाते कि सर पीना लीजिए, वो भी नहीं पीते, फेंक देते। ठीक है ना, यही चीज कहते हैं कि वैसी की पार्टी भी इन्होंने तोड़ दी वहाँ। वैसी की पार्टी तोड़ दी। देखिए बता रहे हैं ना, आपसे बता, हम किसी की पार्टी का मैं विरोध नहीं करता हूँ। मेरा एक चीज बात है कि मैं लोग शिक्षित लोग हूँ। मेरे पिताजी लालू यादव जी को नेता मानते थे, हम लोग शिक्षित हुए, जाने की जहिया ले ठीक रहा तो ठीक रहा, अब तो खराब हो गया तो तोहरा के हम ना घोटम, ठीक बाना। तो हम लोग वैसे लोग हैं जो हमारी सभी को लेके चलेगा, जो अमन शांति की बात करेगा, भाईचारा की बात करेगा, मैं उनको घोटने वाला लोग हूँ। मुझे किसी की पार्टी से कोई मतलब नहीं। 5 मुस्लिम मंत्री है, एक आसानवाज आलम 5 देखिए बता देते हैं, 5 मुसलमान मंत्री है, लेकिन कोई भी मुस्लिम मंत्री जो है कि नहीं जाते। ये मुस्लिम मंत्री तो नाम पर है, परिस्थिति का मंत्री है। इनको जो है कि परिस्थिति पे रखा गया है। तेजस्वी जी कहेंगे बउआ पैंट में मूत तो पैंट में मूत, पैंट में जो है लेटिंग कर तो लेटिंग कर, जा बउआ जो कचरी ले है तो कचरी ले जाएंगे, जा हमरा जो बाकी परिवार के जाता हूँ गाड़ी में से डिक्की में से कुछ सामान ले तो ले आने वाले लोग, वो मंत्री है भैया, परिस्थिति का मंत्री है ना। और ये हमारे शहाबुद्दीन साहब से तुलना करेंगे, ये कभी नहीं होने वाला है भैया। शहाबुद्दीन साहब से कभी तुलना नहीं हो सकता। शहाबुद्दीन साहब जो है बिहार के एक माने नेता थे और शेर थे। और इन लोग कहते हैं ना चुटपुटिया जो जात के नाम पर मंत्री बन गए हैं मुसलमानों का, ये सोचते हैं कि हम शहाबुद्दीन के बाद हम मुसलमान को चहेता बनेंगे। भैया कभी नहीं होने वाला है। एक बात बताइए कि आप शहाबुद्दीन की इतनी तारीफ कर रहे हैं, शहाबुद्दीन तो सुनने में आता है कि हिंदू खूब परेशान कर देते हैं। अरे भैया ऐसा तो नहीं है, आपके मुंह से सुन रहे हैं, ये तो भाजपा की भाषा है। आप भाजपा के पत्रकार है क्या भाई? ये तो भाजपा की भाषा है। और भाजपा लोग जो है कि झूठ मूठ के कहते हैं। भैया एक चीज जान लीजिएगा, उनके क्षेत्र में जाइएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो उनकी कार्य शैली था जिस शासन काल में थे, उस वक्त सभी कोई को लेके चलते थे। और उनके शासन काल में कोई सबसे ज्यादा खुश था तो दलित लोग थे। ये नहीं मुसलमान नहीं थे, दलित लोग थे। दलित लोगों को आगे बढ़ाने का इतना दीवाना क्यों है? भैया क्यों नहीं दीवाना होंगे? जो बिहार के लिए सोचेगा, गरीबों के लिए सोचेगा, उनका हम क्यों नहीं दीवाना होंगे?
क्यों नहीं दीवाना होंगे? जो कोई भी नेता अगर गरीब को आगे बढ़ाने की काम करेगा और जो निचली पंथी से आगे ले जाने की बात करेगा, उनका क्यों नहीं सुनेंगे भैया? जरूर सुनेंगे ना, उन्हीं का गुणगान गाएंगे ना, कि तेजस्वी यादव के गुणगान गाएंगे जिनका कुछ क्वालिटी नहीं है। रात भर घूम रहे हैं, हॉस्पिटलों में जा रहे हैं भैया, घूम रहा है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि तेजस्वी जी ठीक है, वही संघर्ष जो आपको लाने का काम किया उसको भूल जाइएगा, भूल जाइएगा। उनके परिवार के दुख के घड़ी में नहीं गए, भूल जाइएगा। अगर हमको आप लोग आगे बढ़ा दीजिए, कल आप ही से हम इग्नोर करने लगे, हमारे लिए लोग आपको अपराधी कहने लगा, आप जो है कि मेरे चलते आप जो है इस दुनिया को छोड़ दिए, और आपके परिवार के बाल बच्चा से अगर मिलने नहीं जाएंगे, आपके परिवार को कैसा लगेगा? कभी सोचे इसके बारे में? सामा के निकाह में तो गए थे ना? निकामा में गए भैया, खुशी में तो हम शामिल हो जाए, वो भी विशेष आग्रह पे, दबाव देने पर। मुसलमान भाई कहते चलना चाहिए ना, तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे, चलना चाहिए। तो 500 दा कहने पर एक दा चले गए, 500 दा कहने पर एक दा गए हुए हैं। तो भैया जाने से कुछ थोड़े होगा, उनके बारे में सोचिएगा कि नहीं सोचिएगा। और आप बात करते हैं जो आपको पिताजी के जो है आंख में आंख डालकर सवाल करता था और जेल भेजवाने की बात करता था, उस आदमी के परिवार में 4-4 को सीट दे दीजिएगा, 3-3 को सीट दे दीजिएगा। और जो है कि साहबुद्दीन साहब जी के क्या इनके परिवार के हिना मैडम MLC बनने लायक नहीं थी क्या? को तो बचा लिया ना। अरे भैया, उनके परिवार में 2-2 को क्या आप जो है कि टिकट दे देते, लेकिन इनके परिवार से आपको कोई मतलब नहीं रहता है क्या? ये राजनीतिक मटेरियल नहीं है क्या? इनके अंदर राजनीतिक गुण नहीं है क्या? बताइए। वर्चस्व खत्म हो गया? नहीं भैया, ऐसा चीज नहीं था। औकात ला है तो दे दे, एक काफिला निकाल ले अपना, दोनों को एक क्षमता हो जाएगा। और एक चीज आपसे बता देता हूँ, मैं यादव समाज से हूँ, और यहाँ पे अगर तेजस्वी जी होंगे और यहाँ पे ओस्मा साहब जी होंगे, तो मैं ओस्मा साहब जी को कन्ना पर बैठा को घुमाने का काम करूंगा, लेकिन तेजस्वी जी के साथ जाने वाला लोग नहीं। ऐसा क्यों? अरे भैया, ओस्मा साहब जी लड़ाकू है, उनमें लड़ाकू का जनन है। उन्होंने हमेशा जो है कि दलित पिछड़ों अति पिछड़ों की बात करने वाले लोग थे, तो भैया उनको हम क्यों नहीं साथ रहे? लालू यादव भी तो जेल गए ना लड़ाई तो जेल गए हैं, हम तो लालू यादव जी को भगवान मानते हैं। लालू, मैं बार बार रिपीट किया हूँ कि लालू यादव जी के बेटा है, लेकिन लालू यादव जी का थोड़ा सा भी गुण नहीं है। कनगुड़िया जो उंगली का जो होता है ना, उतना भी गुण नहीं है तेजस्वी यादव जी के, और इनको सीखने की जरूरत है। और अगर सही समय तक नहीं सीखते हैं तो देखिएगा आने वाला दिन में इनका सुफरा साफ हो जाएगा। सलमान तो मसीहा मानती है। नहीं ना मानेगी, बाबूजी के बंधुआ बड़न, हमरो बाबूजी तो RJD के वोट दे दल। बिल्कुल देंगे, जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे? अगर जरूरी पड़ने पर मुसलमानों को जो नीचा दिखाने का काम करता है, उस वक्त सीना ठोक के अगर जो है कि MIM पार्टी आवाज उठाएगी, उनकी हक की वो बात करेगी, तो भैया क्यों नहीं वोट देगा? काहे नहीं देगा? जब हिंदू की बात बीजेपी वाले करते हैं तो कुछ लोग हिंदुत्व के लोग जो उनको मदद करते हैं, और जब मुसलमान की बात वो करते हैं तो क्यों नहीं देंगे? जरूर देना चाहिए। क्या मानते हैं क्या आज जो यादव है वो बीजेपी में चला गया, शिफ्ट हो गया? बिल्कुल गया है। ये कहने वाली कोई बात है? कहने वाली कोई बात है? 50% तय का नहीं, 50% जो यादव का वोट है वो भाजपा के पास जाती है वोट। और जो है कि जो 50% भी नहीं, 50% में छोटिया पार्टियां भी बांट लेती है, और जो है कि 20-30% मिलता है, और मुसलमान भाइयों का सोकर वोट मिलता है। किनका देन है? साहबुद्दीन साहब जी का देन है। एक और बात कह देते हैं, और एक चीज़ मिलाइएगा, किस तरह की दोगलई वाली जो राजनीति RJD के गदावर नेता लोग करते हैं। क्या करते हैं कि जो छोटे जो नेता है बाबूजी से बगावत किया, उनसे क्या करते हैं, उनके परिवार में 3-3 गोरा के 4-4 गोरा को सीट दे देते हैं, लेकिन इनके परिवार में कोई सीट नहीं। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव मिलकर कह रहे हैं 2024 में सरकार बनेगी। भैया कैसे सरकार बनेगी? मुसलमानों के नीचा गिराइएगा तो सरकार बन जाएगी। हमको तो लगता है जितना भाजपा से मुसलमानों की खतरा है, उतना RJD से भी खतरा हो गई। आप भी कहाँ उसकी हक की बात करते हैं? अखिलेश यादव को नेता मानते हैं आप? भैया देखिए, हम एक सी बात बता, स्पष्ट आपसे कर देते हैं, हम सभी के जो लेके चलने का काम करेगा उनको मैं नेता मानूंगा। किसी का बंधुआ मत अखिलेश यादव की बात नहीं, सभी नेता मटेरियल है, लेकिन सबकी बात करें ना, सभी में RJD ने नहीं किया। RJD के कोई बड़े गदावर नेता भी नहीं किए, ना हमारे मुसलमान समाज के जो कोई मंत्री है, शाहनवाज आलम की बात कर लीजिए, इंसाइल मंसूरी की बात कर लीजिए, शमीम अहमद जी का बात कर लीजिए, कोई मंत्री, 2 और मंत्री है, कोई मंत्री ने इनके जो है पुण्यतिथि पर न ट्वीट किए हैं। सिर्फ इनको मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन ट्वीट नहीं करते। ये सोचते हैं कि नहीं, साहबुद्दीन साहब के बाद हम मुसलमानों का मसीहा बनेंगे, हम मुसलमानों का मंत्री बनेंगे। ये बाबू, एक ख्वाब जो है और एक सपना आप लोग देखना बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं होने वाला है। और मुसलमानों का कोई नेता था तो साहबुद्दीन साहब थे, और दूसरा कोई कभी हो ही नहीं सकता था। साहबुद्दीन तो माफिया थे, डॉन थे। माफिया थे। आप जान रहे हैं साहबुद्दीन के साहब के बारे में? आप लोग भी बिकाऊ मीडिया है क्या भैया?
बिकाऊ मीडिया से हम बात नहीं करते। शहाबुद्दीन साहब के बारे में आप जानिए। शहाबुद्दीन साहब जी थे तो शहाबुद्दीन साहब जी का जब सांसद थे तो उनके जो क्षेत्र में 25 रुपया में जो है डॉक्टर का फीस लगता था, मात्र 25 रुपया में। और गरीबों का अच्छा उचित इलाज होता था, सही इलाज होता था, गरीबों का बाल बच्चा भी सही शिक्षा लेता था। यह शहाबुद्दीन साहब जी का था। और उन्होंने कभी जात पात धर्म की राजनीति कभी की ही नहीं। वो शहाबुद्दीन साहब थे। और शहाबुद्दीन साहब पर जो आरोप लगा, ये आरोप क्यों लगाया? हमारे लालू यादव जी को सत्ता में लाने के लिए और लाए इसके लिए जो है कि जबरदस्ती साजिश के तहत उन पर आरोप लगा हुआ है। क्या नाम है आपका?